हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी को एंजल मैसेजेस दूंगी और जो भी टैरो में आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें। पहला कार्ड ही द हाई प्रीस्टेस का है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे काफी पिक हो रही है आप सभी लोगों के लिए। मैं मेडिटेट कर रही थी तब भी मुझे ये एनर्जी मिली। लास्ट मेरे जो 2 शॉर्ट्स हैं इस चैनल पे उसमें भी मुझे हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज मिली हैं। तो मुझे इस एनर्जी के थ्रू ये पता चला है कि आप में से बहुत सारे लोगों की साइकिक पावर अनलॉक होने वाली है। ओके, आपको अपने बारे में कुछ खास बातें पता चलेंगी और जो आपके टैलेंट हैं, जो आपके हिडन टैलेंट हैं, खासकर जो स्पिरिचुअल टैलेंट्स हैं, ओके, वो आपको पता चलेंगे। आपको अपने बारे में और बहुत कुछ पता चलेगा। यूनिवर्स के कुछ सीक्रेट्स पता चल सकते हैं, डिवाइन के कुछ सीक्रेट्स पता चल सकते हैं, स्पिरिचुअली कुछ सीक्रेट्स पता चल सकते हैं और इवन किसी इंसान का कोई सीक्रेट पता चल सकता है, किसी बात का खुलासा हो सकता है ना। क्योंकि ये एनर्जी इस समय बहुत ज्यादा मुझे पिक हो रही है आप लोगों के लिए। और ये एनर्जी बैलेंस को भी ला रही है। सिर्फ यही नहीं है कि आपको सीक्रेट्स पता चलेंगे, हाईली इस बात के चांसेस हैं कि ये आपके लाइफ में बड़ा मतलब साइलेंटली चीजों को बैलेंस करेगी। होता है ना, कभी कभी हम चीजों को मतलब वो चीजें सही तो हो जाती है लेकिन उससे पहले काफी ज्यादा केओस, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और बहुत मतलब खिचड़ी पक जाती है कोई चीज सही होने से पहले, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके लाइफ में कोई चीज अच्छी हो रही है, बढ़िया हो रही है और वो हो रहा है एक साइलेंट एनर्जी के थ्रू, एक सीक्रेट एनर्जी के थ्रू। और ये हो रहा है आपकी साइकिक पावर के थ्रू भी हो सकता है और आपके मैनिफेस्टेशन के थ्रू भी हो सकता है। और जो भी यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की बिल्कुल फुल पावर में है, जो भी यहाँ पे हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अगर आप फेमिनाइन की एनर्जी मतलब आपकी बिल्कुल बैलेंस है ना, अगर फेमिनाइन एनर्जी, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफी कुछ चीजें ऐसी खुलने वाली हैं जो लाइक मिस्टीरियस हो सकती हैं और उनके बारे में आपको पहले कभी नहीं पता था और एकदम से आप देखेंगे कि वो उन चीजों का खुलासा होगा, वो चीजें आपके समझ में आएंगी। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ किसी इंसान के बारे में आपको चीजें पता चले, आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में चीजें पता चल सकती हैं। किसी कोई ऐसी नॉलेज जो आपके लिए पहले कुछ और थी और अब वो बदल सकती है। मतलब समटाइम होता है ना कि हमें किसी चीज के बारे में पहले कुछ और पता होता है, फिर हमारी आंखें खुलती है कि नहीं ऐसे नहीं, वो चीज ऐसे होती है। ओके, तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि नहीं भाई, अभी तक हम थोड़ा गलत करते आ रहे थे या इसको गलत समझते आ रहे थे। फिर एकदम से आपको पता चलता है कि ये इसका सही तरीका है। ओके, या अगर मैं इंसान की बात करूं, किसी व्यक्ति की बात करूं, तो आपको समझ में आएगा कि ये इसका सही रूप है। ओके, तो चीजों को लेकर के कुछ खुलने वाली चीजें हो रही है कि लाइक खुलासा हो सकता है। ओके, आपके स्पिरिचुअल जो भी आपके गिफ्ट्स हैं वो आपको इन दिनों हो सकता है कि आप डिवाइन के थ्रू मिल जाएं। ओके, आपके ड्रीम्स बड़े चेंज हो जाएं, ड्रीम्स में बहुत ज्यादा क्लियरिंग होगी। ओके, एंड हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में मैसेजेस मिले, अपने पूर्वजों के मैसेजेस मिले, एंजल्स के मैसेजेस मिले, आर्क एंजल माइकल के मैसेजेस मिल सकते हैं। और अब आप देखेंगे ना कि आपके आपके ड्रीम्स में ना एक डिफरेंट कलर की एनर्जी
सॉरी डिफरेंट टाइप की एनर्जी जो है ना वो आएगी, एंड वो काफी ह्यूज होगी। और आप आपको कुछ मैसेज देगी। ये आपके हायर सेल्फ भी हो सकती है, और ये आपके कोई ऐसे एंजल भी हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो कुछ इस तरह की मुझे इस कार्ड के थ्रू चैनलिंग हुई है। और जो अभी मुझे इस कार्ड के थ्रू एनर्जी मिल रही है वो है आपके कर्मों का फल, जो आज से नहीं, बहुत सारी लाइफ टाइम से, मतलब प्रीवियस जितनी भी लाइफ टाइम्स है, या आपके जो पूर्वजों का जो कर्मा था, जो उन्होंने किया, अच्छे काम किए, मेहनत की, ओके, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। वो खाली हाथ ही इस दुनिया से चले गए, ओके, उनको कुछ भी नहीं मिल पाया। जिस चीज का दुख शायद आपको भी है और उनको तो खैर था ही, है ना। तो वो सारी चीजें अब आपको सौंपी जाएंगी, वो सारे फल आपको सौंपे जाएंगे। वो जो कर्म की शुद्धि आपने की है, वो जो अच्छे कर्म किए हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो पूर्वजों के सीक्रेट्स हो सकते हैं, वो भी आपकी तरफ आएंगे, और आप देखेंगे कि वो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक हो रहे हैं। ओके, काफी ज्यादा आप उससे गेन कर रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहा है। हो सकता है ना कि आपके पूर्वजों ने कि बहुत कुछ यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं किया था, या किसी को वो बता के गए थे, या कुछ है जो वो छुपा के गए थे और उन्होंने बोला होगा कि एक टाइम के बाद इन्हें बताना, है ना। तो ऐसी चीजें भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन साथ में मुझे और जो एनर्जी पिक हो रही है वो है बैलेंस की। ओके, जिसपे आपको इस समय ज्यादा ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपनी मस्कुलाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन पोलैरिटीज पे बहुत ज्यादा काम करना है। बट ये भी एक सच है कि आपने अपनी फेमिनाइन एनर्जीज पे काफी ज्यादा काम कर लिया है, और इसी वजह से अब आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो अनलॉक हो रहे हैं, और आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ नया डेवलप होगा। ओके, नई चीज का जन्म होगा। सडनली आप कुछ नए काम करने लगेंगे जो अभी तक आप नहीं करते आ रहे थे। एकदम से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया है जो किसी काम को लेकर के है। ओके, और ये आपका टैलेंट हो सकता है, ये आपकी विजडम भी हो सकती है, ये आपकी अब तक की नॉलेज हो सकती है, जिसके थ्रू आप देखेंगे कि आप एक नए पर्सन बन गए हो, और विद न्यू पैशन एंड न्यू टैलेंट और न्यू एनर्जी। ओके, तो कोई चीज मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी कहीं पे छुपा के रखी गई है आपके लिए। ओके, हाइड की गई है, और ये आपके फायदे के लिए हाइड की गई है, यूनिवर्स की तरफ से हाइड की गई है। एंड धीरे धीरे वो एनर्जी खुल रही है। ओके, एंड जैसे ही ये खुलेगी, जैसे ये ओपन होगी, जैसे ये अनलॉक होगी आपके लिए ना, आप देखेंगे कि सारी एनर्जी चेंज हो गई है। ओके, और एक चीज और मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट पिक हो रही है वो है कि किसी की मुझे यहाँ पे कर्स रिमूव होते हुए दिखाई दे रही है। आपने अपनी कर्स पे काफी ज्यादा काम किया है, पहले भी आपकी कर्स हील हुई थी। ओके, और उससे आपको काफी फायदे मिले थे, एंड जो भी बचा कुचा था, है ना, जो भी बची हुई एनर्जी थी वो अब क्लियर हो रही है। जनरेशनल कर्स भी हो सकती है, और इस लाइफ टाइम की कर्स भी हो सकती है जो आपको याद है। ओके, अभी जब मैं ये बात बोल रही हूँ ना तो आपको क्लिक किया कि हाँ, इस पर्टिकुलर बंदे ने मुझे इस तरह का कुछ बोला था। ओके, तो वो क्या था, वो सरफेस इशू था कि भाई आपके पूर्वजों का जो भी कर्स इशू था, ओके, उनके ऊपर जो भी कर्सेस थी वो रिफ्लेक्शन बन करके आई इस लाइफ टाइम में, एंड आपने क्लियर की। ओके, ये जरूरी नहीं है कि जिन्होंने आपको कर्ज किया आपने कुछ गलती किया था, बट वो रिफ्लेक्शन आया कि आपकी सोल को याद आ जाए कि मैं यहाँ पे ये काम करने आया हूं। देन उसके बाद से आपने क्लियरिंग की। ओके, और अब ये है कि अब आप उसका जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में होगा, और वो काफी पॉजिटिव ही होगा। इसके बिहाफ पे मैं कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ गाइस। ओके, द हाई प्रीस्टेस के बिहाफ पे मैं कार्ड लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। हम्म, ओके, मोमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस। देखिए, एक चीज यहाँ पे मुझे जो
पिक हो रही है। ओके, दूसरा कार्ड हमारे पास जो है वो पैशन इग्नाइटेड का है। मैंने पहले ही आपको बोला कि किसी तरह का पैशन, किसी तरह का टैलेंट आपका अनलॉक हो रहा है। और यही एनर्जी है, अगर आप यहाँ पे देखें कि आपको बहुत टाइम के बाद अपनी पावर्स का पता चल रहा है। ओके, और अपनी ताकत का पता चल रहा है, अपनी एनर्जीज का पता चल रहा है, और आप समझ पा रहे हो कि आप कौन हो। आपको ये कंफर्मेशन भी मिल रही है कि आप चूजन वन हो। आपके पास कुछ डिफरेंट और रेयर तरह की एनर्जीज हैं, और आप उस चीज के लिए काफी पैशनेट हो। ओके, आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, या आपकी जो डिजायर है कुछ बड़ा करने की है, कुछ डिफरेंट करने की है, एंड तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप फील करते होंगे कि जैसे कुछ भी करके उतना फुलफिल नहीं आप फील कर रहे हो, उतना अच्छा आपको नहीं लग रहा है। ओके, एंड आप देखोगे कि ये जो एनर्जीज अनलॉक हो रही हैं, ये जो डिवाइन एनर्जीज अनलॉक हो रही हैं, आपका जो पैशन है वो आपको समझ में आ रहा है, वो आपको नई चॉइसेस की तरफ ले जाएगा। अब ये चॉइसेस जो है ना, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, तो ये आपके लव रिलेशनशिप को भी चेंज कर सकती हैं। अगर आप अपनी लव रिलेशनशिप में सेटिस्फाई नहीं है, वहां पे भी चेंजेस आ सकते हैं। आपकी चॉइसेस अब थोड़ी हाई डिमांडिंग हो सकती है। ओके, क्योंकि अब आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है, तो आप अपने आप को कम नहीं आंकेंगे। ओके, और आपके जो जो भी आप फैसले लेंगे वो बड़े ही मतलब कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे, आपको कोई हिला नहीं पाएगा उस डिसीजन के बाद। और सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये है कि यहाँ पे आपके साथ हर एलिमेंट्स बैलेंस हो रहा है। ओके, चाहे वो एयर है, चाहे वो वाटर है, और चाहे वो अर्थ है। ओके, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे पंच तत्व बैलेंस हो रहे हैं। ओके, आप सारी चीजें मिला जुला करके बने हुए हो, ये बात आपको पता होगी कि पंच तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो वो सारी चीजें बैलेंस हो रही हैं, सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो रहे हैं। और आपको ना हो सकता है कि इससे पहले ये इश्यूज रहा भी हो कि आपके कुछ एलिमेंट्स जो है वो डिसबैलेंस है, कोई एनर्जी डिसबैलेंस है। ओके, वात पित्त कफ इस तरह की आपके इश्यूज रहा है आपके साथ, है ना। तो वो सारा मुझे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है, और क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल पे चीजें बैलेंस हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी पावर्स अनलॉक हो रही हैं वो आपको हायर लेवल पे ले जाएंगी। ओके, आपको हायर एनर्जीज की तरफ ले जाएंगी, और ये एक बड़ी बात है। ओके, जिस तरह के ये कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे कुछ भी माइनर नहीं है, कुछ भी छोटा मोटा नहीं है, ये मेजर अरकाना की सिचुएशन दिखा रहे हैं। तो ये लगभग बड़ा बदलाव होगा, बड़े चेंजेस होंगे, और बड़ी बिग एनर्जी ट्रांसम्यूट हो सकती है। और आप देखेंगे कि अभी तक जो भी इश्यूज थे आपके कर्म को लेके, आपके फ्रीडम को लेकर के, वो एकदम से रिजॉल्व होंगे, और आपका जो भी टैलेंट है वो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। जो भी आपकी स्पिरिचुअल विजडम है, नॉलेज है, ओके, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, वो आपको आगे की तरफ ले जाएगा। ओके, सो ये यहाँ पे मुझे ये एनर्जीज मिली हैं, और देखती हूँ कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। न्यू बेबी, मैंने आपको ये बोला ना पहले कि किसी तरह का न्यू बर्थ और किसी तरह की नई एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी कंफर्मेशन है। अब मैं यहाँ पे किसी न्यू बेबी को पिक नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको मतलब आप खुद को जन्म दे रहे हैं, आप खुद को नया बना रहे हैं। ओके, आपके एलिमेंट्स बैलेंस हो रहे हैं, जिसके बाद ऑटोमेटिकली आप देखोगे ना कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ड्रास्टिकली मतलब बहुत अच्छा होगा। एक ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके अंदर। जो लोग जब देखेंगे ना तो मतलब उनको बहुत आश्चर्य होगा कि भाई इतने
अलग तरीके से कौन बदल सकता है, इतना बड़ा बदलाव किसी के अंदर कैसे आ सकता है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस है, फिर से मैं आपको कहूंगी कि ये बड़ा सीक्रेट चेंज है, लेकिन जब ये दुनिया के सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा, तो ये मतलब लोग बहुत शॉक्ड होंगे इस चीज को देख करके, जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, जिस चीज को आपने चूज भी कर लिया है, जिसका डिसीजन आपने ले लिया है, अब ईश्वर आपकी उस चीज में मदद कर रहे हैं। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म, से नो टू पीपल, आपको बोला जा रहा है कि अब आप अपने हायर पावर में आ रहे हो, अपनी ट्रू वर्थ में आ रहे हो, अपनी रियल एनर्जी में आ रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो। ओके, अपनी क्वालिटीज को अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। तो आपको ना जहां पे भी नहीं कहना है, जहां पे भी आपको मना करना है, वो आपको आना चाहिए, और आप ऐसा कर भी रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले आप ना बहुत जल्दी लोगों को हाँ कर देते थे, बिना सोचे समझे आप इन्फ्लुएंस हो जाते थे, बिना सोचे समझे आप किसी की भी बात मान लेते थे। तो अभी यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चीजों को समझ रहे हैं, हर जगह हाँ करनी जरूरी नहीं है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और इसी वजह से ना ये ना जो आप नहीं बोल पाते थे पहले, उसकी वजह से आपके साथ काफी मतलब आप काफी प्रॉब्लम हुई है आपके साथ, और लोगों ने काफी मैनिपुलेट भी किया है आपको। ओके, साइकिकली काफी एनर्जीज ड्रेन की गई हैं आपकी, क्योंकि आपकी जब आप नो नहीं कह पाते हो ना, तो आपकी जो ऑरिक फील्ड है वो बहुत वीक होती है, और वो इतनी ज्यादा वीक होती है कि उसकी उस पर्सन की एनर्जी में कोई भी एनर्जी एंटर कर सकती है, चाहे वो किसी इंसान की एनर्जी है या वो किसी स्पिरिट की एनर्जी है। वो काफी इजी होता है, क्योंकि ऑरिक फील्ड हमेशा ओपन रहती है दूसरे के लिए। तो ये चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई है कि अपनी एनर्जी को बचाने के लिए अपनी ऑरिक फील्ड को प्रोटेक्ट रखना जरूरी है, शील्ड रखना जरूरी है, और ना कहना जरूरी है। ओके, आगे गाइड करें एंजल्स की, और क्या है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, गॉड इज अबाउट टू ब्लेस यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मैंने आपको पहले ही बोला कि अब ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। जो भी आपकी पावर्स हैं, जो भी आपके टैलेंट्स हैं, जो भी अभी तक आपको खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या खासियत है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और मैं बड़ा क्या कर सकता हूं। आपके अंदर डिजायर तो है कुछ बड़ा करने की, लेकिन आपको पता नहीं कि बड़ा करना क्या है। सो यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी आपको कि आपको बड़ा क्या करना है, और आपको ये ब्लेसिंग होगी जब आपको पता चलेगा ना कि भाई आप इस लेवल पे कोई काम करने वाले हो, इतने बड़े लेवल पे, है ना। और नेम फेम की एनर्जी भी है, मैं आपको क्लियर बताऊं, किसी के लिए नेम फेम की भी एनर्जी है, और उसके लिए आपने उस नेम और फेम के लिए काफी रिचुअल्स भी किए हुए हैं, काफी स्पेल्स भी की हुई हैं, और काफी कुछ किया हुआ है, जिसका रिजल्ट आप देखोगे कि यस, आपको काफी नेम फेम मिल रहा है, आपके काफी ज्यादा काम बन रहे हैं। और ये जो ईश्वर जो है ना, ये आपको मतलब ब्लेसिंग के रूप में दे रहे हैं। आपके जो कर्म फल है ना, वो ये भी हो सकते हैं कि आपको बहुत नाम शोहरत इस तरह की चीजें मिले। हो सकता है कि आपने बहुत सरवाइव भी किया है, बहुत झेला भी है, और आपको लोगों ने बदनाम भी बहुत किया है, आपके रिस्पेक्ट की जो है ना, मतलब ऐसा किया है उन्होंने कि आपको काफी हर्ट किया है, आपकी रिस्पेक्ट को लेकर के, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के, ओके, आपकी सेल्फ वर्थ को लेकर के काफी ज्यादा इन्होंने आपको हर्ट किया है। अब गॉड जो है वो ऐसे लोगों को दिखाएंगे कि आप कौन हो, क्या करने आए हो, क्या बड़ा कर सकते हो, और किस तरीके से आपको जब नेम फेम जब मिलेगा, तो वो किस तरीके से आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। एंड वो जब ऐसा देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने गलत इंसान को सताया या गलत इंसान के साथ खेला है। ओके, आगे देखते हैं क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ,
आप अब अपने साथ काफी ज्यादा ऑनेस्ट हो चुके हो, और ये चीज आपने तब करनी शुरू की है, तब आपको समझ में आई है जब आपके साथ काफी ज्यादा धोखाधड़ी हो गई, काफी ज्यादा बुरा बर्ताव हो गया, अपने ही लोगों ने आपको काफी ज्यादा परेशान कर दिया। तो आपने उनको ही शो किया कि आप, जब तक इंसान किसी को अपना समझता है या किसी को प्यार करता है या किसी की केयर करता है, किसी के लिए ज्यादा पजेसिव होता है, तभी तक वो उसकी सुनता है, उसकी मानता है, उसके इशारों पे चलता है। लेकिन जब आपको लगा कि भाई यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानियां मिल रही हैं, आपको दुख मिल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, तो आपने अपने साथ ईमानदार रहना शुरू कर दिया। तो ये चीज आपको एक्चुअली समझ में आई है। ओके, आप पहले ऐसा नहीं करते थे, और जब आपके अंदर एक आग लगी ना कि भाई नहीं, अब तो बहुत हो गया, अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है, और इन्हें दिखाना ही होगा कि आप खुद के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, देन आपने ये काम करना शुरू किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और ये इस चीज के लिए आपको डिवाइन भी यही कह रहे हैं कि आपको यही चीज कंटिन्यू भी करनी है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। ओके ओके ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। Okay, you have divine power to make it beautiful for you and others. So यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना, आपके अंदर एक पावर है जो आपको भी खूबसूरत बनाती है। ओके, और आप लोगों को भी उनकी खूबसूरती दिखाने में कि आप इस चीज में सक्षम हो, इस चीज में गुड़ी हो, इस चीज में वर्दी हो, है ना, ऐसा बताने में आप उनकी हेल्प करते हो। आप किसी की कमियां नहीं दिखाते हो कि भाई देखो तुम यहाँ पे गलत हो, है ना। जज करना आपकी आदत नहीं है, कमियां निकालना, खामियां निकालना और गलतियां निकालना, ये सब आपका काम नहीं है। आप खुद में भी करेक्शंस करते रहते हो और दूसरों को भी बताते हो कि भाई आप में ये अच्छे पॉइंट्स हैं, इनका यूज करें, इनका यूज करके आगे बढ़ें, इनको अच्छी जगह अप्लाई करें। ओके, ये आपका ना एक बहुत अच्छा नेचर हो सकता है जो काफी लोगों को पसंद आता है कि भाई आप सब में कुछ अच्छा दिखाते हो कि तुम ये कर सकते हो, और तुम ऐसे हो, तुम इस तरह से चीजों को डील करते हो तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, है ना। इस तरह की बातें आप लोगों को समझाते हैं। सो आपकी एक बहुत अच्छी आदत है ये कि आप लोगों में खूबसूरती ढूंढते हो, कमियां नहीं ढूंढते हो। ओके, और आप खुद भी बहुत ब्यूटीफुल हो। ओके, आपकी जो सोल है वो बहुत ब्यूटीफुल है, एंड आप हमेशा खुद को दूसरों के सामने ऐसा रखते हो, ऐसा प्रेजेंट करते हो अपने आप को कि वो आपको मतलब कभी भूल नहीं पाए, ऐसी एनर्जी है आपकी। अब ये आप इंटेंशनली करते हो या बिना इंटेंशन के करते हो, ये अलग बात है, लेकिन लोग आपको भूल तो नहीं पाते। आपसे मिलने के बाद वो आपको कभी भी भूल नहीं पाते, और आपकी एनर्जी उनको हमेशा याद रहती है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है, थैंक यू सो मच। ओके, यू हैव डिवाइन पावर टू टैप इनटू फॉर क्लैरिटी। आपको लोगों को क्लैरिटी देने की पावर है, खुद में क्लियर रहने की पावर है। ओके, क्लैरिटी बहुत जरूरी चीज होती है लाइफ में। तो अगर कोई भी आपसे कुछ छुपा रहा है, तो भले उस चीज के लिए आप बहुत श्योर नहीं है, लेकिन आपको आपके दिमाग में आता है कि नहीं, ये इंसान गलत भी हो सकता है, या ये इंसान सिर्फ सही है, ये जरूरी नहीं है। और आप काफी क्लियर रहते हो। ओके, बहुत क्लियर रहते हो। आपको ना क्लैरिटी पसंद हो सकती है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको ऐसा मानना है, जिसका ऐसा मानना है कि अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ चल रहे हैं, मतलब क्लैरिटी है आपकी लाइफ में ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी बड़ा छोटा कोई भी काम हो, आप अचीव कर सकते हैं। ओके, डेस्टिनी मैटर्स।
आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसके लिए भाग्य बहुत मैटर करता है। आप भाग्य की बातें बहुत करते होगे, किस्मत की बातें बहुत करते होगे, और आप डेस्टिनी, लक, ऐसे वर्ड्स बहुत यूज करते होगे। इस वजह से आपको पसंद किया जाता है, क्योंकि आप ना, आपको लगता है कि जो किस्मत में चीजें लिखी हुई हैं वो वैसे ही होनी है। वो एक अलग बात है कि भाई आपको एक्शंस तो लेने हैं, कर्म तो करने ही हैं, लेकिन कुछ चीजें जो भाग्य में लिखी हुई हैं वो होती ही होती हैं। और इसी वजह से आप काफी स्पिरिचुअल भी हो। ओके, आप डेस्टिनी को मानते हो। और हाँ, अगर कोई आपसे कह दे कि नहीं भाई ये तुम्हारी डेस्टिनी में नहीं है ना, तो आप नेगेटिव नहीं होते हो, आप उस पर काम करते हो, और आपको पता है कि कुछ चीजें बदली जा सकती हैं। ओके, अपने कर्मों से, ओके, अपने एक्शन से चेंज की जा सकती हैं, अगर ईश्वर वो मौका दे रहे हैं तो। अदरवाइज ऑलमोस्ट चीजें लिखी होती हैं, इस चीज में आप ज्यादा मान्यता रखते हो। ओके, आगे गाइड करें एंजल्स, प्लीज प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, यू डोंट लव टू कंप्लेन अबाउट अदर्स, ये कार्ड तो पहले ही आ गया, और फिर कंफर्मेशन आ रही है कि आपको दूसरों से शिकायत करना या दूसरों की शिकायत करना, दूसरों को गलत दिखाना, ये सब आपको पसंद नहीं है, ये इस बात की कंफर्मेशन है। और आप किसी की बुराई नहीं करते हो पीठ पीछे। ओके, मतलब वो बात अगर हो रही है तो वो एक जरूरी हो जाता है कि भाई कोई दूसरा बोल रहा है तो सुनना है या कुछ कहना है, लेकिन आपकी इंटेंशन किसी की बुराई करने की नहीं रहती, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ आपके बारे में पीछे, मतलब पीठ पीछे बोलने बैठे हुए हैं। तो आपको पता है कि जब आप ही इतना ज्यादा फेमस हो, ओके, लोगों में, तो आप लोगों की बात क्यों करेंगे। ओके, लोगों की पीठ पीछे बात करना उनको इंपॉर्टेंस देना जैसा हो जाता है, तो आप वो नहीं हो। आप भले किसी की कमियां नहीं निकालते हो, है ना, किसी को जज नहीं करते हो, लेकिन आप किसी को इतना ज्यादा महत्व भी नहीं देते हो कि भाई उनके लिए खास टाइम निकाल करके उनपे टिप्पणी की जाए या उनकी बातें की जाए, उनके बारे में अच्छा बुरा बोला जाए। तो इतना समय आपके पास नहीं है। ओके, आपके पास जो भी समय है आपके खुद के लिए है, अपने लिए है, दूसरों, जो आपके अपने हैं उनके लिए है। ओके, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो जरूरी नहीं है आपकी लाइफ में, आपको भी जरूरी नहीं लगता है कि आप उनके लिए टाइम निकाल करके बातें करें। ओके, चलिए और देखते हैं क्या एनर्जीज है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके जीवन में ना काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा है लोगों के साथ। लोग आपसे बेबात का झगड़ा करते हैं, लोग आपको बेवजह परेशान करते हैं, कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते हैं कि वो दूसरों को दिखा पाए कि आप बहुत लड़ाकू हैं, आप बहुत आपके अंदर बहुत ईगो है, आप बहुत मतलब ऐसे इंसान हो जिसके अंदर एरोगेंट है ना, या ये कह सकते हैं कि आप बहुत रूड हो, ये किसी और को दिखाने में लगे रहते हैं। बेसिकली आप अपने बारे में जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। आप दिल के बहुत साफ हो, क्लियर हो, बहुत प्यार आपके अंदर भरा हुआ है, लेकिन कोई तो है जो आपको बुरा दिखाने में लगा रहता है, कोई है ना, जो हमेशा दूसरों की नजर में आपको गिराने में लगा रहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि जैसे आप जो कर रहे हो ना वो दिखावा कर रहे हो, वो झूठ बोल रहे हो। तो अगर आप बहुत प्यारे हो तो वो किसी और को ये दिखाएगा कि आप बहुत खराब हो। ओके, अगर आप सच बोलते हो तो वो ये दिखाएगा कि आप झूठ बोलते हो, है ना। या अगर आप बहुत ज्यादा किसी की केयर करते हो तो वो ये दिखाएगा किसी और पर्सन को कि ये जो केयर है वो दिखावा है। ओके, तो मतलब जो भी आप हो उसका जस्ट अपोजिट दिखाने में कोई व्यक्ति हमेशा लगा रहता है। चलिए इसके बिहाफ पे मैं कुछ कार्ड्स लेती हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म, ओके, रूट चक्रा, अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी ग्राउंडेड व्यक्ति हो। ओके, आप काफी डाउन टू अर्थ हो, और आप बैलेंस हो,
आपको इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आपको सब पता है कि लोग आपके बारे में कैसा विचार रखते हैं, कौन अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है, कौन किसको क्या दिखा रहा है, आपको ये भी पता है। लेकिन आप बिल्कुल शांत रहते हो, मस्त रहते हो। आप अपने ही एक गुमान में, मैं किसी गलत गुमान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक अच्छे गुमान की बात कर रही हूँ। आप अपने एक हेल्दी एटीट्यूड, एक हेल्दी ईगो में रहते हो कि भाई अगर कोई आपके साथ सही नहीं है ना, या किसी को आप नहीं पसंद आ रहे हो, तो आप उन्हें वैसे ही करने देते हो। ठीक है, जो करना है करो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। और आपको एक होता है ना कि इंसान सिर्फ अपने से मतलब रखता है, क्योंकि देखो बैलेंस, काफी ज्यादा ग्राउंडेड हो, काफी आ, मतलब ठोस व्यक्ति दिखाई दे रहे हो आप। ठोस इन द सेंस कि जैसे कहते हैं ना, एक सॉलिड पर्सन, कि जो कमिटमेंट की है अपने साथ, अपने आप को लेकर के, उसी पाथ पे चलना है। ओके, दूसरों के डिस्ट्रैक्शन से, दूसरों की बेकार की बातों से डाइवर्ट नहीं होना है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी कहानी खुद ही लिखता है। ओके, और जैसा कि मैं यहाँ देख रही हूं कि अपनी कहानी के लेखक खुद आप हैं, तो जैसा आपका मन चाहेगा आप वैसा ही लिखेंगे। और फिर चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, और आपको चेंजेस, बदलाव बहुत पसंद है। और आपको ऐसा लगता है कि भाई बदले की भावना से बेहतर है कि आप बदलाव को लाएं अपने जीवन में। आपकी ऐसी सोच है। ओके, आपको बदला नहीं पसंद है, आपको बदलाव बहुत पसंद है। और ये चीजें, इन चीजों को करने में ना, भले मेहनत लगे, भले कितना भी आपको एफर्ट्स डालना पड़े, आप बदलाव में बिलीव करते हो। और आप इसको, अपने बदलाव को, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग काफी बदल चुके हैं, और इस बदलाव को आपने काफी मेहनत से कमाया है। ओके, सो बदलाव पसंद है, और बहुत सारे लोगों ने अपने बदलाव को काफी एफर्ट्स, काफी मेहनत से अपने जीवन में लाया है। सो आपको उस चीज की वैल्यू है, ना कि कोई क्या कह रहा है, क्योंकि लोग तो कहने के लिए बने। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आप अपनी नजर में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, अपने अपनी नजर में आपकी क्या वैल्यू है, क्या रिस्पेक्ट है, आपके लिए ये मैटर करता है, ना कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये आपके लिए मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट है मेमोलस। ऐसे लोगों ने आपको पास्ट में काफी डराया है। ऐसा नहीं है कि आप इनसे परेशान नहीं हुए हैं, आप ऐसे लोगों से काफी डरे हैं, काफी सहमे हैं, जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, बात बात पे कुछ ना कुछ कहा सुनी किया करते हैं, और हमेशा आपको टारगेट करके रखते हैं। इस वजह से आपको भाई डर तो लगेगा, जेन्युइन है डरना, कि अगर आप पे परमानेंटली कोई नजर रखेगा और वो आपको हमेशा पीछे की तरफ खींचने में लगा रहेगा, बुरा दिखाने में लगा रहेगा, तो डर तो आएगा ही। तो तब आप कहते हैं ना कि वो फूल की एनर्जी, तब आप उतने समझदार नहीं थे। ओके, आप अच्छे थे, आप प्योर थे, लेकिन आप उतने समझदार नहीं थे। तो वो डर जो था, वो एक जैसे प्योर सोल होती है ना, बिल्कुल मासूम सा बच्चा जो डर जाता है बिना कुछ जाने समझे, तो वो वाला डर था आपका। लेकिन जैसे जैसे आपको समझ आई, तो आपका वो डर निकल गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि आप सही हो। आपका, आपकी जो राह है, आपने जो डायरेक्शन चूज किया है, वो सही है। ओके, फिर आपको किसी और से कोई खास मतलब नहीं है। आगे देखती हूँ क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, यू हैव डिवाइन पावर टू सी फादर देन दैट। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको अपने से मतलब है, आपको आगे पीछे का सब समझ में आता है, अच्छे बुरे का सब समझ में आता है, तो आपको आगे की चीजें भी पहले ही समझ में आती हैं भाई, कि आगे क्या क्या इसके नतीजे हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आप ज्यादा फोकस्ड रहते हो अपने ग्रोथ पे, सक्सेस पे, करियर में, फ्यूचर में, पर्सनल रिलेशनशिप में, ओके, फैमिली में, ओके, अपने काम धाम में, ना कि ऐसे लोगों पे आप ज्यादा ध्यान देते हो जो आपको, आपकी जो भी क्वालिटीज हैं उससे आपको नकारने में लगे रहते हैं। लाइक आप, उनका एक ही एम है कि जो भी तुम्हारे अंदर खासियत है ना, उसको पहचानना बंद कर दो। उनको एक है, उनको मतलब ये दिखाना रहता है, आपको छोटा दिखाना रहता है कि तुम जो इतना बन रहे हो ना अपनी काबिलियत पे, वैसा कुछ है नहीं, ऐसा प्रूफ कराने में लगे रहते हैं।
कि भाई आप इतने स्पेशल हो नहीं जितने आप समझ रहे हो। कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करने में ये लोग लगे रहते हैं, बट आपको पता है आप स्पेशल हो, आप यूनिक हो, आप अलग हो, आप बहुत अलग तरीके से ट्रीट करना चाहते हो जिंदगी को, ठीक है, खुद भी अलग तरीके से ट्रीट होना चाहते हो जिंदगी से, तो आपको ऐसे लोगों से कोई खास मतलब नहीं है जो आपको पीछे खींचने में लगे रहते हैं। आगे गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है बीइंग रिस्पेक्टेड बाय सपोर्टर्स। आपको ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आप भी उनको बहुत मान सम्मान देते हो, और आपको ना, आप बहुत ग्रेटिट्यूड पे करते हो उन्हें, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी आपसे पहचान कराई, जिन्होंने आपको ये बताया कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सिर्फ रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, वैल्यू, हाई वैल्यू डिजर्व करता है। ओके, ये आपके ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको लाइक गाइड करते हैं। ओके, ये आपके काउंसलर भी हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, और ये आपका बहुत खास दोस्त भी हो सकता है जो आपको इस तरीके से बताता है कि आप में क्या खास बात है। आगे देखती हूँ क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, इजीली इरिटेटेड बाय स्मॉल थिंग्स। आप थोड़ी थोड़ी बातों से समटाइम इरिटेट हो जाते हो, क्योंकि आप ऐसे लोगों के आसपास रहते हो जो आपके छोटे छोटे काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। तो एक थोड़ा सा जो चिड़चिड़ाहट है, जो इरिटेशन है, वो सम टाइम आ जाती है। ओके, क्योंकि ये नेचुरल है, अगर आप इरिटेट नहीं होंगे तो वो चीजें दबी रह जाएंगी। तो आपको ये बताया जा रहा है, किसी का क्वेश्चन हो सकता है ये कि क्या ये इरिटेशन आपकी स्पिरिचुअलिटी में प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगी? तो नहीं, ऐसा ये नेचुरल है। कोई भी आपको इस हद तक अगर इतना टॉर्चर करेगा तो थोड़ी सी इरिटेशन तो बनती है, ताकि वो चीज वहीं पे रिलीज हो जाए। ओके, और कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं चाहता है कि किचकिच और लड़ाई झगड़ा होता रहे। एंड आगे देखते हैं कि क्या एनर्जीज है, प्लीज गाइड करें। ओके, यू हैव डिवाइन पावर टू कनेक्ट विद द मोर सपोर्ट। आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। ओके, आपको रास्ता दिखाने के लिए, हेल्प के लिए बहुत सारे लोग आ सकते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, जो भी गॉड, गॉडेस, हायर एनर्जीज जो होती हैं, जो स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हो। और आप देखोगे इस वीडियो के बाद, अगर आप हेल्प मांगोगे ना किसी भी हायर सोर्स से, तो वो एनर्जीज आपको कनेक्ट करेंगी, आपको गाइड करेंगी, आपको साइन देंगी कि हाँ तुम्हें ये काम ऐसे करना है। ओके, या आपको कुछ ना कुछ क्लिक कराएंगी कि ये चीज सही है या ये चीज नहीं सही है। ओके, तो आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि आपके अंदर मुझे ईगो नहीं दिखाई दे रहा है, आपके अंदर मुझे किसी तरह का आ, मतलब कहते हैं ना कि वो फॉल्स एटीट्यूड, वो नहीं दिखाई दे रहा है। आप काफी खुले विचारों के इंसान हो, और आपको खुद का भी भला चाहिए, जनता का भी भला चाहिए, समाज का भी भला चाहिए, और जियो और जीने दो वाला कॉन्सेप्ट है आपका। आगे देखती हूँ कि क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके, नाइटमेयर्स। हो सकता है कि आपको इन दिनों थोड़े बुरे सपने आ रहे हों, इसलिए भी हो सकता है कि आपकी कोई स्पिरिचुअल क्लेंजिंग चल रही है, और आपके ड्रीम्स में आपके काफी सारे कार्मिक इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। तो आप काफी ज्यादा ड्रीम्स ऐसे आ रहे होंगे जो काफी डरावने हो सकते हैं, भयानक हो सकते हैं, बट जस्ट क्लिनजिंग के लिए आ रहे हैं, ताकि वो जो पैटर्न है, ओके, और उस पर्सन से जो भी आपका कर्मा रहा है वो वहां पे क्लीन हो जाए। ओके, और कोई रीजन नहीं है, इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बट यस, आप ध्यान दें कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन काफी टाइम से है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ओके, क्योंकि ये चीज किसी तरह का साइकिक मैनिपुलेशन भी हो सकती है, कोई आपको एनर्जेटिकली परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज आपके ड्रीम में आपको बार बार ट्रिगर हो रही है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, थैंक यू सो मच। ओके, यू हैव डिवाइन पावर टू लिसन। ओके, सो आप ना
आपके अंदर सुनने की पावर बहुत है। आप किसी भी इंसान को घंटों बैठ के सुन सकते हैं। इवन आपको लोग सुन सकते हैं, क्योंकि आपकी जो भाषा है, आपकी जो बोलने की कला है, आपके जो शब्द हैं वो बहुत मीठे होते होंगे। ओके। ये सामने वाले को आप इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है सुनना। ओके। किसी के दर्द को हल करना अच्छा लगता है। और आपको लोग इसलिए सुनते होंगे क्योंकि आप काफी मीठा बोलते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं, काफी दिल को छू जाने वाली बातें बोलते हैं। इस वजह से आपको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ओके। और ये आपकी जो पावर है वो काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट भी करती है। आगे गाइड करें एंजल्स की, और क्या है, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में इस समय मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये थर्ड पार्टी काफी ज्यादा इस समय खुश हो सकती है, क्योंकि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिसमें इन्हें लग रहा है कि ये काफी कामयाब है। ओके, ये एक तरह का इल्यूजन भी है इन्हें। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उस चीज में सक्सेसफुल हो गई हैं। आप दोनों के, अगर आप मैरिड हो या आप अगर अनमैरिड भी हो और आप लव रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ने काफी ऑब्स्टिकल क्रिएट किया है आप दोनों के बीच में, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, और ये काफी सेटिस्फाई दिख रही हैं इस समय। चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि आगे क्या है। ओके, मैं इसके बिहाफ पे जो कार्ड ले रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट होंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज को क्लैरिफाई करने के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। ओके, हाँ, इमेजिनेटिव। तो मैंने आपको बोला ना, ये इनका इल्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये ना सिर्फ सोच रही है ऐसा, या सोच रहे हैं ऐसा, कि इन्होंने काफी कुछ आपका बिगाड़ लिया है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आप इनको ऐसा दिखा रहे हैं कि यस तुमने मेरा बिगाड़ लिया है, क्योंकि आप कुछ साइलेंटली इनके लिए प्लान कर चुके हैं, और एकदम से आप देखेंगे कि मतलब आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ओके, पॉजिटिव चेंज। और इनको काफी ट्रिगर होने वाला है, ये बात इनको काफी ट्रिगर होने वाली है कि ये कुछ और सोच रहे थे और हो गया कुछ और, है ना। तो ये वही वाली बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, ये वाली बात हो गई यहाँ पे। खैर, आगे बढ़ते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, वाइलोट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इस थर्ड पार्टी को कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ओके। और ये आपको, इनको लग तो रहा है कि ये आपको हरा चुकी हैं या आपके साथ जो भी करना था ये कर चुकी हैं, लेकिन अब ये डायरेक्शन लेस हो रही है। ये फ्यूचर की एनर्जी हो सकती है गाइस। इनको जैसे कहते हैं ना, भागे रास्ता नहीं मिलना, वो वाली एनर्जी है। अब ये डायरेक्शन लेस हो रही है, इनको आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कई सारे समस्याओं में ये एक साथ पड़ चुकी हैं, और बहुत मुश्किल है इनके लिए उस चीज से निकलना। अगर इनको, अगर इन्होंने रियलाइज नहीं किया कि भाई इन्होंने गलत किया है, देन ये ब्लॉक्ड हो जाएंगी, टोटली ब्लॉक्ड हो जाएंगे, और ये इनकी लाइफ का काफी मेजर इशू क्रिएट कर देगा। ओके, ये जो भी आने वाला समय है इनका, जहां पे ये बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो रही हैं या हो रहे हैं, ये मेजर इशू होगा इनकी लाइफ का। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है गाइस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, बीच। इस पर्सन को आपने बहुत बर्दाश्त किया है। मुझे आप ये जो थर्ड पार्टी है ना, इनके लिए आपको ना बहुत गुस्सा आता है, बहुत समटाइम आप इरिटेशन और बहुत एंगर, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी आप बहुत ज्यादा इनको लेकर के
मतलब अपशब्द यूज करना, क्योंकि ये ऐसा करती हैं या ये ऐसा करते हैं। सो आपने इनको काफी बर्दाश्त किया है, क्योंकि इन्होंने फालतू का ड्रामा क्रिएट किया है आपकी लाइफ में। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसका मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको आप ऐसा सोल भी नहीं पसंद करते हो। लाइक जो भी इनकी सोल है, लाइक होता है ना कि कभी कभी एक गलत इंसान को भी हम थोड़ा अच्छे तरीके से जज करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, सबके अपने कर्म होते हैं, सबके अपनी कंडीशनिंग होती है। लेकिन ये ना आपको ऐसा ऐसी एनर्जी आपको फील होती होगी इनसे, ऐसी वाइब फील होती होगी जैसे ये बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। ओके। एंड आपको एक अजीब सी इरिटेशन इनको सोच के ही होती होगी कि यार ये कौन है, कैसी कैसी है ये, या कैसा है ये, कि इसको सोच के ही थोड़ी गंदी सी फीलिंग आती है, थोड़ा खराब सा लगता है, कुछ इस तरह का आपको आ, इनके बारे में सोच करके आप बहुत एंगर में आ जाते होंगे या आ जाती होंगी, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत खराब है। ओके। मोस्टली जो भी आपके लव रिलेशनशिप में आएगा, भाई किसी के भी लव रिलेशनशिप में अगर जानबूझ के कोई व्यक्ति आ रहा है, वो अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ कहते हैं ना कि कम ज्यादा वाली चीज भी रहती है ना, कोई थोड़ा, भाई ठीक है अगर आपके लिए गलत है तो हो सकता है वो कुछ और लोगों के लिए सही भी हो, लेकिन ये तो पूरी दुनिया के लिए गलत इंसान है। तो ये ना काफी मतलब औरों में फेमस होंगे कि भाई ये बहुत बुरा इंसान है, या ये फेमस होंगी ये बहुत गलत है। ओके। ये सबकी लाइफ बर्बाद करती हैं, कुछ इस तरह का इनका कैरेक्टर आपने सुना होगा। ओके। एम्पैथ्स आप मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि एक एम्पैथ की एनर्जी की वजह से भी आपने इनको काफी टॉलरेट किया, काफी बर्दाश्त किया। ओके। आपने क्योंकि यही सीखा है कि भाई जो भी है माफ करना आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हर कुछ कर्मों के अनुसार हो रहा है, तो फिर फालतू में किसी को कुछ भी कह के क्या फायदा, है ना, जब होना सब कुछ ईश्वर के हिसाब से है। तो आपने अपने एक अच्छे स्वभाव की वजह से और एक इंसानियत की वजह से काफी ज्यादा आपने इनको टॉलरेट किया है। लेकिन होता है ना एक टाइम के बाद एक जो लिमिट होती है, बर्दाश्त की भी जो एक हद होती है, वो क्रॉस हो चुकी है आपकी। ओके। इसीलिए आपने इनको ऐसा प्लान किया या कुछ इस तरीके की चीज की है कि भाई इस बार तो मैं मतलब तुम्हें वो करके दिखाऊंगी, या मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि किसी को, अगर कोई व्यक्ति मेरा है तो वो मेरा ही रहेगा, है ना। क्योंकि आपका जो जो भी रिलेशनशिप है वो एक्चुअली सच्चा है। ओके। ट्रू लव रिलेशनशिप है, तो वो कोई तोड़ नहीं सकता है। तो आप इनके साथ जो भी कर रहे हो या जो भी कर रही हो, वो अपनी एनर्जी के हिसाब से कर रही हो। ओके। या कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी है उस इंटेंशन के थ्रू, जो भी आप इनके लिए इंटेंशन कर रहे हो ना, जो भी इंटेंशन भेज रहे हो, वो उनको लग रही है, डिवाइन आपके सुन रहे हैं। तो आपके मन में जो भी प्लान है इनके लिए, जो भी इंटेंशन है कि भाई ये आपके रिश्ते से निकले या इनको इनका कर्मा मिले, तो वो चीजें हो रही हैं। ओके। आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। हम्म। आगे है हमारे पास, यू हैव डिवाइन पावर टू पावर अप नाउ। सो आपके पास ऐसी पावर है कि आप आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हो। होता है ना किसी किसी के साथ कि जब वो अपनी सिचुएशन से हार मान बैठते हैं, तो कोई कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल विल पावर खो देते हैं, जो उस पर्टिकुलर चैलेंज को लेकर के एक्साइटमेंट खो देते हैं कि नहीं भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं, या आगे नहीं बढ़ पाऊंगी मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। कुछ इस तरीके के लोग होते हैं। और कुछ होते हैं जो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ओके। चैलेंज को भी चैलेंज देते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ ना, अगली बार होगा, अगली बार नहीं हुआ तो फिर से होगा। लेकिन जब तक वो चीज आपके हाथ नहीं लग जाती, आप हार नहीं मानते हो। सो ये क्वालिटी है आपके अंदर, और आप जिंदगी की जंग से बखूबी लड़ रहे हो। ओके। या लड़ रही हो, है ना। और थर्ड पार्टी आपके लिए कोई मैटर नहीं करती, आप इन्हें माफ कर रही थी वो बात अलग है, आप एम्पैथ होने की वजह से आप इन्हें फॉरगिव करती आ रही थी, लेकिन अब आपने सोच लिया है कि भाई आपकी इंटेंशन इनके लिए काफी है।
ओके, इनको इनको इनकी जो भी औकात है वो दिखाने के लिए, ओके, आपने अपना कनेक्शन ईश्वर से बना लिया है और आप अपनी सारी बातें ईश्वर से कह रही हैं या कह रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ। तो ईश्वर उस चीज को अब देख रहे हैं अच्छे से। ओके, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। हम्म। ओके, वंडरस। आप कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते रहते हो जिसको लेकर के लोग आपकी तारीफ किया करते हैं, है ना। आप काफी ज्यादा ये कह सकते हैं कि पढ़ाकू भी हो सकते हो, है ना। और इन्वेंशन करने वाले व्यक्ति हो सकते हो, रिसर्चर्स आपको बहुत ज्यादा पसंद है, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड आप कुछ अलग अलग काम भी बहुत करते हो, लाइक डिफरेंट डिफरेंट काम जो सब नहीं करते हैं। आप कोई भी चीज, जैसे कोई यूज की चीज नहीं है ना, आप उसको ऐसा क्रिएट कर दोगे, उसमें ऐसी क्रिएटिविटी लगा दोगे कि वो यूज की भी हो जाएगी और बहुत बहुत मतलब फिर यूनिक लगने लगेगी। तो कुछ ऐसी भी आपकी खासियत है। ओके, द डेथ ऑफ मेंटोर, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति अब आपकी लाइफ में नहीं है जिसने आपको काफी जिंदगी के बारे में समझाया। ओके, जिंदगी की सही सीख दी आपको। ओके, ये आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स में से कोई हो, वो आप इस दुनिया में नहीं है। ओके, आगे गाइड करें प्लीज एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। यू सप्रेस योर इमोशंस, आप अपनी भावनाओं को अक्सर अपने तक ही रखते हैं। आपने बहुत कुछ झेला है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, आपने बहुत कुछ झेला है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से जो आप दोनों के रिश्ते में आ गया था, और आपने सब कुछ दबा लिया अपने मन में। आप किसी से कह ही नहीं पाए, कोई समझ ही नहीं पाया कि आप कितना दुख अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं। ओके, इवन आपका जो अपना पर्सन है वो भी नहीं समझ पाया। तो ये आपके लिए काफी दुख की बात रही कि आपको कोई समझ नहीं पाया। और जो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा समझ सकता था, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार था आपके लिए, वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। ओके, आगे देखते हैं कि गाइडेंस क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डेस्टिनी कंफर्मेशन है, डेस्टिनी आप लोगों के लिए मैटर करती है, भाग्य आपके लिए मैटर करता है। तो अब मैं ये देखूंगी कि भाग्य में क्या है। ओके, डेस्टिनी क्या बताना चाह रही है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे आप एक ऐसी महिला दिख रही हो जो डाइवोर्सी हो सकती है, विडो हो सकती है, और अब आपकी किस्मत में कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल लिखा हुआ है। आपने जितने भी दुख झेलने थे आपने झेल लिए, और अब आप अपने डिसीजन को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही हैं कि यस, अब मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। तो आप एक कॉन्फिडेंट लेडी हो सकती हो, आप एक बिजनेस वुमेन हो सकती हो जो अपने भाग्य को बदल रही है, जो अपनी किस्मत को बदल रही है। ओके, और देखती हूँ कि डेस्टिनी में और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, द चैरियट, एक बहुत बड़ी विजय, एक बहुत बड़ी मतलब, एक तो अगर आपके जीवन का जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है ना वो रिमूव होगा, और सबसे बड़ी विजय भी प्राप्त होगी। ओके, सबसे बड़ी जीत आपको मिलने वाली है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिसीजन की वजह से, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से होगा। प्लीज और गाइड करिए एंजल्स की, और क्या है मेरी सोल फैमिली के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है मेरी सोल फैमिली के लिए। प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, विक्ट्री एंड सक्सेस। तो चैरियट मैंने पहले ही बोला, बहुत बड़ी विजय है, बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी सफलता है। कंफर्मेशन है गाइस, द चैरियट, विक्ट्री एंड सक्सेस। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनमें से कई सारे लोगों को ये जो रीडिंग है, डिवाइन आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिल करके ही रहेगी।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है, और क्या है। ओके, सेक्रीफाइस। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है। ओके, अपने बहुत सारे पलों को जो आप जी सकते थे, आपने दूसरों के लिए वो पल आपने मिस कर दिए, जिसमें आप एंजॉय कर सकते थे, जिसमें आप अपने लिए सोच सकते थे। और बहुत सारे लोग सेल्फिश हो जाते हैं ना, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, आप वैसे भी बन सकते थे। लेकिन ऐसी सोल जो आप हो वो बहुत कम होती है इस दुनिया में। और वो आपने कर दिखाया कि भाई आप दूसरों के लिए जिए, लेकिन अब वक्त है अपने लिए जीने का। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है, बट फिर भी मैं कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ कंफर्मेशन के लिए। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज एंजल्स, विक्ट्री एंड सक्सेस को क्लैरिफाई करिए। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए, ये चीज बिल्कुल सत्य साबित होगी। ओके, और ये चीज आप सोच भी रहे हैं, आपके विचारों में भी चल रही है, आपके दिमाग में भी चल रही है कि भाई अब तो सक्सेस मिलने वाली है, अब तो विक्ट्री मिलने वाली है। और आप इस चीज के लिए बिल्कुल अपने दिमाग में कुछ बातें बैठा चुके हो कि अभी जो सफलता है वो मुझे किसी भी हालत में पा लेनी है। सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज प्लीज क्लैरिफाई करिए सेक्रीफाइस को। ओके, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, द लवर्स। आपने कहीं ना कहीं अपने प्यार के लिए, उस इंसान के लिए जिसको आप बहुत प्यार करते थे, चाहे वो फैमिली का कोई मेंबर हो, ओके, या आपका कोई ऐसा इंसान जिसको आप दिल से चाहते थे, ओके, ये आपका लवर हो सकता है, या आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ओके, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है जिससे आपका दिल का रिश्ता था, प्यार का रिश्ता था। ओके, इनके लिए आपने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, और मुझे यहाँ पे पेरेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी, पेरेंट्स होने के बावजूद भी, सिबलिंग होने के बावजूद भी, अपने अपने होने के बावजूद भी इन्होंने आपसे सिर्फ और सिर्फ बलिदान करवाया। ओके, सो गाइज, ये थी आज आपकी एनर्जी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।